हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो मेरा जो आपसे मैंने लेटेस्ट में रिफ्लेक्शन पे जो टॉपिक था उसी की सीरीज़ में आगे है और वो है एक्शन। एक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपना किरदार समझना होगा। किरदार यानी हमारा इंस्टिंक्ट, हमारे गुण, हमारे आनुवंशिक गुण, यानी हमें अपनी पारिवारिक संपत्ति में जो गुण मिले होते हैं वो। साथ के साथ हमारे जेनेटिकल गुण हैं, यानी हम जीन्स में किस तरह के हैं वो गुण भी हमारे इसमें शामिल होते हैं, जिनको हम बेसिक इंस्टिंक्ट कहते हैं। अगर हम इस पूरी प्रोसेस में इस लर्निंग और थॉट प्रोसेस और एक्शन के अंदर बात करते हैं, तो ये जो एक्शन का जो मोड है, इसका हम अगर सादा शब्दों में बात करें तो कहता है स्वभाव कहलाता है। ये हमारा काम करने का स्वभाव। अक्सर आपने देखा होगा, हम ये बहुत कॉमन रूप से सुनते हैं या बात करते हैं कि साहब फलां व्यक्ति को कितना ही समझा दो, उसका स्वभाव यही रहने वाला है। तो ये स्वभाव बेसिकली वो क्यों रहता है, क्योंकि उसका रीज़न जो सबसे बड़ा है वो इंस्टिंक्ट है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इंडियन क्रिकेट का, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी का। सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और जब वो भारतीय टीम में थे तो उन्होंने बेहतरीन वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेला। और एक समय आया जब उनको कैप्टन बना दिया गया, और टू बी वेरी ऑनेस्ट वो कैप्टनसी इतनी बढ़िया नहीं कर पाए क्योंकि वो खेलना अच्छा जानते थे और वो खेलने को एंजॉय करते थे। वहीं जब यही स्थिति एक स्टेज पे हमारे भूतपूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आई, जिसको हम कूल कैप्टन, मिस्टर कूल के भी कहते हैं, तो उन्होंने उसी कैप्टनसी को और गेम को दोनों को बहुत बैलेंस करके और अच्छा प्रदर्शन भी दिया। यहाँ हम किसी को कम और ज़्यादा नहीं आंक रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्वभाव की। जो महेंद्र सिंह धोनी है या जो सचिन तेंदुलकर इनके कोचेज हैं, हो सकता है वो नेशनल लेवल पे खिलाड़ी हैं, लेकिन जितनी ख्याति उनके शिष्यों ने या चेलों ने प्राप्त की उतनी गुरुओं को शायद नहीं होगी, या होगी भी तो वो उस दर्जे की नहीं होगी जो इन दोनों ने कीर्तिमान स्थापित किए। यहाँ कहने का अर्थ है कि एक कोच जो है उसका किरदार और एक खिलाड़ी का किरदार दोनों अलग है। कोच में इतनी काबिलियत है कि वो टेक्निकली पहचानता है कि उसका ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रांग है कि उसके शिष्य में, उसके चेले में, उसके फॉलोअर में क्या सुधार करने की जरूरत है और कैसे सुधार करने की जरूरत है। और खिलाड़ी के अंदर इतनी काबिलियत है कि जो बताई गई सजेशंस हैं उनमें वो सुधार लाता है, अपने इंस्टिंक्ट में सुधार लाता है, और धीरे धीरे वो वैसा खिलाड़ी बन जाता है। कोई भी खिलाड़ी देख लीजिए, उसमें एक बहुत प्रोसेस के अंदर रिफाइनमेंट आता है। तो ये हुआ किरदार में एड ऑन करना। जब हम ये बातें कर रहे हैं तो इसके अंदर एक स्वाभाविक सी चीज़ है कि आप और हम भी इसी प्रोसेस का हिस्सा है। आपको कोई ऐसा चमत्कारिक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिससे आप सब कुछ ले लोगे और आप सब कुछ ठीक हो जाओगे। आपको थोड़ा थोड़ा हर व्यक्ति से लेना है और अपना हर दिन, हर मोमेंट पे एक नया एडिशन, एक नया पब्लिकेशन प्रिंट करना है, यानी संस्करण अपलोड करना है, रिवाइज करना है, अपडेट करना है। जब आप ये कर पाते हो तो आप कल के मुकाबले में एक बेहतर इंसान बनते हो। अब जो ये सवाल है जिसका जवाब हम हमेशा ढूंढते हैं कि साहब इनको कितना भी वो उनका स्वभाव है वो नहीं बदलेगा। बदलना क्या है, यहाँ बदलने का मतलब यहाँ चेंज है। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत बोलने की आदत है, सलाह देने की आदत है, बहुत ज़्यादा किसी ने चीज़, किसी ने मैटर के अंदर वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है। उस व्यक्ति के अब तय करना होगा कि जिस सामने वाले व्यक्ति से वो बात कर रहा है या जिसके साथ उसका इंटरेक्शन चल रहा है, वो पहले इसको तोले, नापे, जांचे और उसको इवेलुएट करे कि जो सलाह वो उसको देने वाला है क्या वो उसके योग्य है, क्या उसको वो यूज़ करेगा। और अगर वो नहीं करेगा तो ऐसे व्यक्ति को सलाह या इस तरह की इंटरेक्शन, इस तरह की बातचीत, इस तरह की लीड नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब है, हम किसी को बोलने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि जहां आपकी चीज़ की, आपकी राय की, आपकी वैल्यू की, आपके सिस्टम की, आपके किसी भी एक सजेशन की कीमत है, वहीं दीजिए, उसके अलावा कहीं मत दीजिए। आपको अपना डे बाय डे संस्करण इंप्रूव करना है और एक आप अच्छे संस्करण के व्यक्ति बनोगे, तभी इस दुनिया में आगे चल पाओगे। अन्यथा तय मान के चलो, आप एक समय के बाद में रिजेक्ट कर दिए जाओगे, या ये मान लीजिए आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। थैंक यू।